उत्तर प्रदेश में कब्जा गैंग को सबसे ज्यादा डर बुलडोजर का है। इसकी जीती जागती मिसाल संभल से सामने आई। संभल से 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में सीएम योगी का बुलडोजर अवैध कब्जे पर कहर बनकर टूट रहा था। बुलडोजर एक्शन की धमक ऐसी थी कि संभल में मियां भाई अपने अवैध कब्जे पर हथौड़ा लेकर खुद ही टूट पड़े। बुलडोजर आने की दहशत में अपना अवैध निर्माण वो खुद ही तोड़ने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस भी सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है उसको तत्काल छोड़ दो। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर दे, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना आता है। सीएम योगी की ये चेतावनी अलीगढ़ के भूमाफिया को समझ नहीं आई। अगर समझ जाते तो नतीजा इन तस्वीरों के रूप में सामने नहीं आता। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बुलडोजर पहुंचे और 450 करोड़ की जमीन पर किए गए कब्जे की धज्जियां उड़ा दी। सरकारी जमीन पर किए गए पक्के निर्माण की एक एक ईंट को बुलडोजरों ने उखाड़ फेंका। बुलडोजरों की टोली ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से इस अवैध निर्माण की धज्जियां उड़ा दी। इस इमारत की हर दीवार में छेद ही छेद कर दिए। ये बुलडोजर एक्शन अलीगढ़ के टप्पल इलाके में मरोरगढ़ी गांव और आसपास के फेज 2 इलाके में अंजाम दिया गया, जहां भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बीच 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैले अवैध निर्माण को ध्वस्त कर 450 करोड़ की सरकारी जमीन मुक्त करा दी गई। बुलडोजरों ने यह धमाचौकड़ी अलीगढ़ में मचाई, लेकिन इसकी दहशत वहां से 100 किलोमीटर दूर संभल में नजर आई। ये 2 तस्वीरें देखिए। अलीगढ़ में अवैध कब्जे पर पड़ रही हर चोट से संभल में मियां भाई का कलेजा ऐसा दहला कि उन्होंने खुद ही हथौड़ा उठा लिया और सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए ये तस्वीरें। मियां भाई दीवार पर चढ़कर बैठे हैं, हाथों में हथौड़ा है, ठोंक बजाकर बड़े सलीके से एक एक ईंट निकाल रहे हैं। जानते हैं ऐसा नहीं किया तो बुलडोजर तो सब मिट्टी में ही मिला देगा। इन जनाब को भी देख लीजिए। सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण किया था, अब छेनी हथौड़ी लेकर उसी की एक एक ईंट बचाने की जुगत में लगे हैं, क्योंकि बुलडोजर के आने की खबर जो लग चुकी है। जिन नोटिस कर्ताओं को उनको नोटिस प्राप्त होता है तो वे अपने तत्काल जो उनका अतिक्रमण है उसे रोड से हटा लीजिए। योगी फोर्स ने असमोली इलाके के दबोई में चौराहे पर खड़े होकर यह अनाउंसमेंट की। यहाँ 85 ऐसे निर्माण हैं जो सार्वजनिक सड़क पर किए गए हैं, यानी अवैध। इन सब को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है। नोटिस के बावजूद मियां भाई अवैध निर्माण हटा नहीं रहे थे, लेकिन पास के जिले अलीगढ़ में जब बुलडोजर ने अवैध निर्माणों को जमींदोज किया तो संभल में भाईजान के कान खड़े हो गए। समझ में आ गया कि बुलडोजर कभी भी उनके दरवाजे पर धमक सकता है, लिहाजा हथौड़ा उठा लिया और लग गए काम पर। ये तस्वीर देखिए। भाईजान छत पर चढ़े हुए हैं, हाथों में हथौड़ा है जो धम धम की आवाज के साथ छत पर चोट कर रहा है। यह है सीएम योगी के बुलडोजर का खौफ। असमोली थाना इलाके के दबोई गांव में पीडब्ल्यूडी की सड़क को 4 लेन किया जाना है, लेकिन इस सड़क पर मियां भाई ने कब्जा जमा रखा था, लिहाजा ऐसे 85 कब्जेदारों को नोटिस भेजकर अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा गया था। ऐसे में बुलडोजर के खौफ से अब मियां भाई ने हथौड़ा हाथ में लेकर अवैध निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया है। यूपी में अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जे को लेकर सीएम योगी का फंडा बिल्कुल क्लियर है। वो फंडा है बुलडोजर एक्शन का। कब्जा खुद हटाया तो ठीक, वरना बुलडोजर तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तो संभल में जहां बुलडोजर के खौफ से घबराए मियां भाई ने हथौड़ा उठा लिया,
तो वहीं रामपुर में भी योगी के बुलडोजर का खौफ भाईजान के पसीने छुड़ा रहा है। यहां योगी प्रशासन ने 150 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद और मजार को नोटिस भेजा, 7 दिनों में जवाब मांगा है और अब भाईजान तक बुलडोजर की चिट्ठी तो पहुंच चुकी है। उनके पास आखिरी 96 घंटे बचे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो बुलडोजर अवैध मजार, अवैध मस्जिद का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। सरकार का तो कह नहीं सकते कैसे 100 साल पुरानी है ये तो पता नहीं है, लेकिन मस्जिद जो है ये 1860 की बनाई है। ये ऑफिस तो बाद में आए हैं ना, सारी जगहें नवाबों ने दी है। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। रामपुर में शाहीन शाह मियां की मजार, उसी के बगल में 166 साल पुरानी मस्जिद। ये कल की बात होने वाली। इस मस्जिद और जो मजार है वो यहाँ पर लगभग 166 साल पुरानी बताई जा रही है। ये मस्जिद मजार शहर के चिरान मोहल्ले में लोक निर्माण विभाग के परिसर में बनी। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन्हें अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ये मजार और मस्जिद बिना किसी इजाज़त के सरकारी ज़मीन पर बनाए गए हैं। इसलिए शाहीन शाह मियां की मजार और मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर इससे जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस में क्या लिखा है? ये नोटिस में लिखा है, आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जनपद रामपुर स्थित लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के खंडीय भंडार की भूमि पूर्णतः सरकारी संपत्ति है। जो पूरा नोटिस है ये चस्पा किया गया है, फिलहाल इसको अवैध घोषित करते हुए। योगी प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर मुतवल्ली दस्तावेज न दिखा पाए तो मस्जिद मजार को 7 दिनों बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा और इस काम के लिए योगी का पीला पंजा यहाँ पहुँचेगा और मस्जिद और मजार का नामो निशान मिटाकर भी लौटेगा। लेकिन उससे पहले 166 साल पुरानी मस्जिद मजार को बुलडोजर ने चिट्ठी भेजी। हालांकि इनके मुतवल्ली का दावा है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। साथ ही वो शाहीन शाह मियां की मजार और मस्जिद के पीडब्ल्यूडी दफ्तर से पहले के बने होने का दावा कर रहे हैं। 1862 से नवाबी दौर की मस्जिद बनी हुई है, मजार भी नवाबी दौर का बना हुआ है। ये तो बाद में आया इनका, तो हमारे पास पोर्टल पे भी चढ़ी हुई है इसकी। साहब इनका जवाब दिया जाएगा इनका। जो मजार की दीवार के बाहर लगा ये नोटिस शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहाँ चस्पा किया गया था, यानी 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुतवल्ली ने ना अभी तक मस्जिद मजार से जुड़ा कोई दस्तावेज दिखाया है और ना ही योगी प्रशासन को कोई जवाब भेजा है। अब शाहीन शाह की मजार और मस्जिद के पास आखिरी 96 घंटे बचे हैं। 4 दिन बाद बुलडोजर यहाँ दस्तक देगा, जिसके बाद ये मीनारें, ये मजार, ये गुंबद, ये गेट, सब कुछ मलबा हो जाएगा। यहाँ कुछ बचेगा तो वो बचेगा अवैध मस्जिद मजार का मलबा, मलबे में पड़ी ईंटें और इनसे जुड़ा सामान। दरअसल इस मस्जिद में भाईजान नमाज पढ़ने आते हैं। मजार पर दुआओं का दौर चलता है, जिससे पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में सरकारी जमीन पर बनी ये अवैध मजार और मस्जिद हटाने की कार्रवाई 4 दिन बाद अंजाम दी जा सकती है, लेकिन इस पर मियाँ भाई भड़के हुए हैं। नोटिस को गलत करार देते हुए नए नए सुझाव दे रहे हैं। अगर इन्हें इन विभाग वालों को परेशानी है तो ये भी यहाँ से रास्ता अलग दे दें। ये नोटिस सही नहीं। विभाग को अगर कोई किसी रंग की परेशानी थी तो इधर रास्ता पीछे रोड जा रही है तो वहाँ से रास्ता खोल देते तो तिकोन भी करा दी। भाईजान जानते हैं वो चाहे जितनी भी दलीलें पेश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, अवैध के खिलाफ योगी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। अभी तो वैसे भी 1500 किलो का ये पहलवान मिशन 150 को पूरा करने में जुटा है। इसकी शुरुआत रामपुर में ही 150 साल पुरानी नीम वाली अवैध मजार को जमींदोज करके उसने की थी। नीम वाली अवैध मजार के बाद अब बारी शाहीन मियां की अवैध मजार और मस्जिद को गिराने की है। इसके लिए योगी के शक्तिमान ने तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार सिर्फ प्रशासन से हरी झंडी मिलने का है। सुरेश दिवाकर, जी मीडिया, रामपुर।
वहीं माफिया के खिलाफ योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में है। अपराधियों के सफाई के मिशन के साथ उनके अपराध से जुटाई गई संपत्तियों पर भी योगी प्रशासन का हंटर चल रहा है। तभी तो बीते 24 घंटे में 3 बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया की करोड़ों की संपत्तियों को योगी फोर्स ने ढोल ताशों के साथ सील कर दिया, जिससे देख लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी ने तो 12 जुलाई को कुर्की दिवस बना दिया है। को अंतर्गत धारा 107 BNS कुर्क किया जाता है। कार्रवाई जो आज हुई है ये एक संदेश है कि कोई भी अपराध से अर्जित संपत्ति बचेगी नहीं पुलिस की नजरों से। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं। ढोल बजाया गया, ड्रम पीटे गए, ताशे बजाए, बैनर लेकर योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाई और इस तरह योगी की पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर केसी राय की संपत्ति को कुर्क कर दिया। संपत्ति की कुर्की के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। बैंड बाजे वालों से पूरी सड़क पाट दी गई थी। मोहल्ले वाले घरों से निकलकर सड़क पर उतर आए थे। बैंड बाजे की आवाज ने इलाके वालों के जहन में बेमौसम शादी की तरंगे छेड़ दी। लेकिन जब बाहर निकलकर देखा तो योगी फोर्स गैंगस्टर का दिवाला निकाल रही थी। गैंगस्टर केसी राय की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। उसके मकान के गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया जिसमें लिखा था, योगी प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय की करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क कर कब्जे में ले ली। आरोप है कि गैंगस्टर केसी राय ने अपराध से अर्जित अवैध रकम से इस जमीन को साल 2012 में खरीदा था। फिर यहां आलीशान मकान बना लिया। समय समय पर भवन का पुनर्निर्माण और रिनोवेशन भी अपराध से जुटाए गए पैसों से ही कराया गया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इसी मकान में गैंग के सदस्यों का जमावड़ा लगता था। यह मकान आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र बन गया था। इसी के आधार पर योगी प्रशासन गैंगस्टर केसी राय के इस अवैध साम्राज्य को कुर्क करने ढोल ताशों के साथ पहुंचा। फर्जी खतौनी बना करके वह जमीन के नाम पे पैसे का गबन करना, वह लोगों से पैसे ठगना, ये इसका मोडस ऑपरेंडी था। जो भी इस तरीके का जमीन के नाम पे ठगने की कार्रवाई या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की कार्रवाई अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो कठोरतम कार्रवाई उसके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। योगी भू माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। इसीलिए वो आजमगढ़ की तरह मिर्जापुर और मेरठ में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों को सील कर रहे हैं। देखिए, ढोल बज रहे हैं, पोस्टर चस्पा हो रहे हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है। महोदय के आदेश से इसको भी जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर महोदय के आदेश के क्रम में 14 के तहत कुर्क किया जाता है। यह मिर्जापुर में जिम जिहाद के मुख्य आरोपी इमरान खान की दूसरी संपत्ति है जिस पर योगी प्रशासन ने चोट की। योगी फोर्स से घिरे, सिर झुकाए खड़े ये चारों आरोपी जिम जाने वाली महिलाओं और युवतियों की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे, जिनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो देखिए, योगी फोर्स ने इनकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। आरोपी इमरान की जिस संपत्ति को यूपी प्रशासन ने जब्त किया, इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी थी। इससे पहले 7 जुलाई को भी इसकी 11 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। इसी तरह मेरठ में योगी फोर्स ने दीवार पर, चबूतरे पर, गेट पर हर जगह सील लिख दिया। यह मकान साइबर माफिया अलाउद्दीन का है जिसे योगी फोर्स ने कुर्क कर दिया और पूरे मोहल्ले में इसकी जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट भी की गई। धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गैंग लीडर अलाउद्दीन पुत्र अयूब साइबर फ्रॉड के मुकदमे में संलिप्त रहा है। अलाउद्दीन की संपत्ति की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। साफ है, योगी पुलिस और प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार माफिया और दूसरे अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है और अगर इसी रफ्तार से कार्रवाई होती रही तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बदमाशों पर योगी फोर्स की कुर्की स्ट्राइक हुई है तो यूपी में ही कौशाम्बी में मजार के अंदर धर्मांतरण पर महासंग्राम छिड़ गया है। दरअसल मजार में तोड़फोड़ के बाद भाईजान और बजरंग दल के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। वहीं सलार गाजी की मजार पर धर्मांतरण का धंधा चलाने वालों पर योगी फोर्स का बड़ा एक्शन हुआ। ₹500 में मजार पर झाड़ फूंक, ₹5000 में धर्मांतर, हिंदुओं को मिनटों में मुसलमान बनाने का आरोप। कौशाम्बी के सैयद सालार गाजी की मजार पर धर्मांतरण की खबर जैसे ही फैली, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल मजार को पूरी तरह तोड़ दिया। मजार के अंदर मौजूद कब्रनुमा आकृति की एक एक ईंट उखाड़ दी। कुछ कार्यकर्ताओं से कुछ दिन से सूचना मिली थी कि वहाँ धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ महिलाओं का शोषण भी होता है। पानी में कुछ नशीला पदार्थ मिला के महिलाओं का शोषण हो रहा है। ये चंदन कुमार पीड़ित, इन्होंने ही धर्मांतरण की शिकायत की। आरोप लगाया था कि झाड़ फूंक के नाम पर सैयद सलार गाजी की मजार पर पैसे लेकर इन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। शुजातपुर में हम 2 महीने पहले गए थे दिखाने सुनाने के लिए, तो वहाँ पे हमसे 500 रुपए लिया गया था जी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहाँ बोल रहे थे हमसे मौलवी साहब कि सब ठीक हो जाएगा, आपको पहले 5000 रुपये लगेगा और आप लोग ठीक हो जाएंगे और आप धर्म वो मुस्लिम धर्म से जुड़ जाइए। तो आप हिंदू धर्म से हैं जी। आरोप है कि झाड़ फूंक और इलाज के नाम पर मजार पर हिंदू महिलाओं को बुलाया जाता, पैसा वसूला जाता। झाड़ फूंक का असर नहीं होने का डर दिखाकर पीड़ित परिवारों को इस्लाम कबूलने का दबाव डाला जाता। इस्लाम धर्म कबूलने पर ही झाड़ फूंक का असर हो, इसका डर दिखाया जाता। चंदन पर भी मौलानाओं की गैंग ने कलमा पढ़ने, उर्दू सीखने और अन्य धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाने का दबाव डाला था। तो आपको हिंदू धर्म से छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना रहे थे जी, तो उस पर आप क्या प्रशासन क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई हो। मजार में तोड़फोड़ के बाद माहौल खराब न हो, इसे देखते हुए योगी फोर्स तुरंत एक्शन में आ गई और मजार की मरम्मत करवाई। धर्मांतरण की शिकायत पर योगी फोर्स ने सैयद सालार गाजी की मजार से जुड़े 4 मौलानाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर करीब 4 घंटे तक पूछताछ के बाद 9 जुलाई को सभी मौलानाओं को छोड़ दिया गया। लेकिन अब पीड़ित चंदन ने 4 मौलानाओं के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। FIR की कॉपी में साफ लिखा है कि 5000 रुपए की डिमांड की गई। इस्लाम धर्म अपनाने के साथ कलमा पढ़ और उर्दू सीखने का दबाव भी डाला गया। अब FIR होते ही मियां भाई भड़क गए। मियां भाई हो या फिर बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता ही क्यों न, योगी राज में किसी को कानून हाथ में लेने की छूट नहीं, न ही किसी को तोड़फोड़ करने की छूट है, न ही अवैध तरीके से धर्मांतरण की। और यूपी में जो भी धर्मांतरण के धंधे को चलाता है उस पर एक्शन जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट सीमित। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो योगी अपने उत्तर प्रदेश से अपराधियों का चुन चुन कर सफाया कर रहे हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सुल्तान और उसकी बेगम ने भरोसे और दोस्ती की आड़ में कैसी साजिश रची, इसकी भनक हिंदू महिला को 3 साल तक बिल्कुल भी नहीं लगी। और एक रोज फिर वो हुआ जिसने भरोसे का कत्ल कर दिया। सुल्तान ने हिंदू महिला का धर्मांतरण कराने के लिए बंदूक निकाल ली, जिसका इलाज अब योगी फोर्स कर रही है।
रसूलुल्लाह। बस हो गया उसका धर्म परिवर्तन। यूपी में केरला स्टोरी की तरह एक इस तरीके के वाक़े सामने आए हैं। गंदगी तो बिल्कुल जानता ही नहीं है वो। सुल्तान जो है ऐसा है कि आप कितना भी उसे कहीं भी आजमा लो, वो औरतों को देखता तक नहीं है। इसमें प्रथम दृष्टया सब सही पाए जाने पर हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और बाकी इसमें अगली कार्रवाई की जा रही है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है सुल्तान सलाउद्दीन। योगी फोर्स से बुरके में घिरी ये महिला सलाउद्दीन की पत्नी है। नाम है महनाज फर्क महराज बेगम। मुरादाबाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर फिल्म द केरला स्टोरी जैसा कांड करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि इन्होंने एक हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण करा, बंदूक की नोक पर कलमा पढ़ा, उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल ताना, हिंदू महिला पर निकाह का दबाव बनाया, विरोध करने पर उसे बंधक बना लिया गया, कई दिनों तक उसका शारीरिक शोषण किया गया। आरोप यही था कि इन दोनों ने मिलकर के एक तरह से उनसे झांसा दे करके और निकाह किया, और जो निकाह कराने वाले मौलवी थे उन्होंने भी ये जो इनका जो कन्वर्जन का एक आरोप था उसको उन्होंने सपोर्ट किया, फैसिलिटेट करने का प्रयास किया। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी महनाज उर्फ महराज बेगम के उससे और उसके परिवार से बीते 3 साल से करीबी संबंध थे। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आते जाते थे, पारिवारिक कार्यक्रमों और त्योहारों में भी साथ शामिल होते थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन दोनों मुस्लिम पति पत्नी के दिमाग में क्या साजिश चल रही। दोनों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसके भरोसे पर धर्मांतरण वाला छुरा भोंका। हिंदू महिला का आरोप है कि 6 फरवरी को महनाज ने किसी काम के बहाने उसे अपने घर बुलाया था। वो उसके घर पहुंची तो वहां सुल्तान सलाउद्दीन, महनाज, एक मौलवी और 2 और लोग भी मौजूद थे। आरोप है कि सभी ने मिलकर उसे बंधक बना लिया। महिला का आरोप है कि उसके सिर पर लाइसेंसी पिस्टल रख दी गई, जान से मारने की धमकी देकर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। एफआईआर के मुताबिक इसके बाद महिला पर निकाह करने का दबाव बनाया गया। उसने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की। आरोप है कि महिला को कई दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा गया। पीड़िता ने मुख्य आरोपी पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का भी आरोप लगाया है। सुल्तान सलाउद्दीन उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसको घर के अंदर कैद किया और फिर एक मौलवी को बुलाकर उससे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने की साजिश रची थी। जिसके बाद महिला ने जब विरोध किया तो उसे घर के अंदर कैद करके न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई बल्कि शारीरिक शोषण भी किया गया था। महिला किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बाहर निकली। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद योगी फोर्स ने कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामजद 2 आरोपी थे, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो उसके बाद बाकी जो इसमें कुछ अज्ञात लोगों के नाम भी हैं और एक व्यक्ति अन्य भी है जो मौलवी जिसमें बताया गया है। बाकी इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये वही घर है जहां हिंदू महिला को बंधक बनाकर रखा गया, उसका शोषण किया गया। हालांकि आरोपी सुल्तान का परिवार हिंदू महिला के आरोपों को सिरे से नकार रहा है। 6 फरवरी को यहाँ कोई आया ही नहीं है। 6 फरवरी की तो बात ही नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। कहीं से कहीं तक भी नहीं आई है हमारे घर। कह रही थी मैं लड़का पैदा करूंगी तो हमारी भाभी ने ये कह दिया, बोले वो निकाह कर लो और कर लो, ऐसे जो है हमारे यहाँ नाजायज होता है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में योगी फोर्स ने हिंदू महिला के आरोपों को सही पाया है। इसलिए तो कहा जा रहा है कि धर्मांतरण वाले बंदूकबाज का योगी करेंगे इलाज। साफ है योगी राज में धर्मांतरण गैंग की छुट्टी होकर रहेगी। दोस्ती और करीबी रिश्तों की आड़ में हुआ धर्म परिवर्तन का यह घिनौना खेल योगी फोर्स के रडार पर है। प्रमोद शर्मा, मुरादाबाद, जी मीडिया। तो बंदूक के दम पर धर्मांतरण कराने वाले सलाउद्दीन का योगी फोर्स ने इलाज कर दिया, तो वहीं महाराष्ट्र में देवा भाव की पुलिस माफिया डॉन बाबा फरजान के उस खजाने पर स्ट्राइक कर चुकी है जिसकी तलाश 35 सालों से थी। नोटों के इतने बंडल मिले कि गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई। 100 रुपए के नोटों के बंडल, नोटों से भरा हुआ ट्रंक बॉक्स, रस्सी से बंधी हुई अलमारियां, हथियारों का जखीरा। यह कमरा नहीं खजाने का भंडार है।
यह घर नहीं बल्कि कुबेर लोक है, जहां देखो नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। यह घर 90 के दशक का डॉन बाबा फरजान का है। इतने नोट मिले हैं कि इसे देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 100 रुपए के पुराने नोटों के ये 13 बंडल हैं। अब इस ट्रंक को देखिए, ये भी नोटों से भरा पड़ा है। सिर्फ ऊपर ऊपर नोटों के 11 बंडल दिख रहे हैं। इतने नोट मिले हैं कि गिनने के लिए बैंक कर्मियों की ड्यूटी लगानी पड़ी। नोट गिनने वाली मशीन को लाना पड़ा। नोटों से भरे ऐसे 3-3 बॉक्स मिले, जिनमें से करोड़ों रुपए निकले। सिलबंद इन बोरों में भी खजाना भरा हुआ है। कैश के साथ कीमती सामान मौजूद है। इतना ही नहीं, अब रस्से से बांध कर रखी गई इन अलमारियों को भी देख लीजिए। इनके अंदर भी सोना, चांदी और रुपए हैं। बाबा फरजान के घर से 5 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। 21 लाख रुपए के सोने के गहने मिले हैं। 8 लाख रुपए की चांदी मिली है। ये सारी चीजें मिली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी के मिटमिटा इलाके में मौजूद डॉन फरजान की हवेली से। उसी हवेली से जो बंद पड़ी थी, जहां कोई नहीं रहता था। यहां पर यह खजाना सालों से छिपा कर रखा गया था। इतना ही नहीं, फरजान के घर से हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिला है। 1 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 4 राइफल, 4 मैगजीन, 600 से ज्यादा जिंदा कारतूस और 25 धारदार हथियार भी मिले हैं। यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर के पुलिस आयुक्त श्री प्रवीण पवार सर के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम ने वहाँ पर रेड की, तो पता चला कि वहाँ पर 5 कोटी 26 लाख 29 हजार की कैश और बड़े पैमाने में 6 वेपन्स, जिसमें कि 2 पिस्टल्स है और 4 राइफल्स है। चाकू, छुरे, तलवार भी वहाँ पे हस्तगत की गई है।